हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो चलिए देखते हैं संवेग क्या होता है। देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए हम लोग देखते हैं संवेग क्या होता है, इस पर कुछ बातें करते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है? संवेग, ठीक है, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मोमेंटम होता क्या है, संवेग होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, संवेग वह होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। समझिए, कोई वस्तु है, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? संवेग कहते हैं। संवेग, ठीक है, संवेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। समझ में आया चीज? इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन सेकेंड होता है। एक दूसरा होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझिएगा। इसे किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। इसे पी से प्रदर्शित दर्शाते हैं, ठीक है, इसे पी से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, संवेग क्या होता है आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। संवेग वो होता है बच्चों किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझने की है। देखो क्या कह रहा है, जो पी है, पी किसे दर्शाता है? संवेग को। पी बराबर एम गुणे वी, ये आपका क्या होता है? संवेग होता है। आप बात समझिएगा, संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान, ये क्या है? वस्तु के द्रव्यमान, वी क्या है? वेग, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बस समझ में कहने की बात है। देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ये कौन है? माँ मान लेते हैं, मदर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मदर। जब माँ और बिटिया एक हो जाते हैं, ठीक है, जब माँ और बेबी एक हो जाते हैं तो किसके बराबर हो जाते हैं? पापा के बराबर। किसके बराबर? पापा के। बात समझो, जब पापा अकेले पड़ जाए तो माँ बिटिया एक हो जाए, तो इसे हम कहते हैं संवेग कहते हैं। बात समझिए, ये माँ है, ये बिटिया है, माँ बिटिया के गुणनफल किसके बराबर हो जाते हैं? पापा के, बोलते हैं ना। जब मम्मी और पापा में लड़ाई होती है तो बिटिया किसकी साइड लेती है? मम्मी की लेती है। तो मम्मी और बिटिया जब एक होती हैं तो पापा के बराबर होती हैं। बात समझने की बात है कि ये क्या होता है? संवेग। संवेग होता है जो ये आपको डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है, वजन है कैसी है, वो डिपेंड करता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं वस्तु कैसी है। माना P1 अपान P2, ये हमारे क्या है? दो संवेग हैं, M1 V, M2 V। आप समझिए, यानी P1 संवेग अपान P2 संवेग, दो संवेग हमारे हैं, दोनों को क्या दिया रहा है? M1 V1, M2 V। यानी दोनों के द्रव्यमान तो अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी एक ही है। क्या है? इससे ये क्या शो हो रहा है कि संवेग दोनों अलग अलग हैं, द्रव्यमान भी अलग है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? दोनों की सेम है। तो बात आगे देखिए, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करेगा, तो बचेगा क्या? M1 अपान M2। अब ये आपको क्या दिखा रहा है? दिखा ये रहा है कि M2 जो है M1 से ज्यादा है, चूंकि अब यहां पर देखिए P1 क्या है? P2 से ज्यादा है। अब बात समझिए, ध्यान दीजिए, उल्टा हो गया क्या? हाँ, P2 जो है बच्चों P1 से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो P1 अपान P2 M1 V अपान M2 V, तो ये दोनों क्या है? V से V क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो आपको बचेगा क्या? M1 अपान M2। देखिए जो M2 भारी वाहन है, V1 M1 से ज्यादा M2 है, मतलब आप कहिए तो M1 क्या है? कार,
कोई कार है, ठीक है, m1 क्या है, कार। m2 क्या है, ट्रक। सपोज कीजिए ट्रक है, ट्रक क्या है, m2 है। भाई कार की वेट तो ट्रक की अपेक्षा क्या होगी, कम ही ना होगी। देखो कार जो है बाबू छोटा गाड़ी है और ट्रक जो बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी की वजन ज्यादा रहती है और छोटी गाड़ी की वजन कम होती है। इसके लिए कार m1 से लिया गया, ट्रक को m2 से इंडिकेट किया गया। m1 बड़ा किसके है, इज ग्रेटर देन m2, मतलब जो m2 है बाबू वो हमेशा क्या है, m1 से बड़ा है। और उस जब ये m1 m2 से बड़ा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में p1 p2 से बड़ा हो जाएगा, p2 क्या हो जाएगा, p1 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो आगे जो संवेग होता है, संवेग किस पे डिपेंड करता है, यदि समान वेग से गतिशील है, ये दोनों देखो समान वेग था, यदि समान वेग से गतिशील है तो आप कहिएगा कि जो हल्की, मतलब जो हल्की द्रव्यमान की रहेगी, ठीक है, हल्की वस्तु जो रहेगी वो भारी वस्तु से संवेग में कम रहेगी। देखो लिख रहा हूं, जब समान वेग से, ठीक है, समान वेग से गतिशील, समान वेग से गतिशील वस्तु, समान वेग से गतिशील वस्तु हल्की, समान वेग से गतिशील वस्तु, समान वेग से गतिशील एक, लिखिए एक भारी एवं एक हल्की, ठीक है, हल्की, एक भारी एवं एक हल्की वस्तु के, भारी वस्तु का, हल्की वस्तु से, हल्की वस्तु में, हल्की वस्तु में भारी वस्तु, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। क्या होगा बच्चों, अधिक होगा, समझो। जब समान वेग से गतिशील एक भारी एवं एक हल्की वस्तु में भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, यहां पर देखो दिखा रहा है, शो कर रहा है, देखो जब दो संवेग क्या हो रहे हैं, आपस में क्या रिलेट किए जा रहे हैं, जब दो संवेग आपस में रिलेट किए जाते हैं तो आपको यह परिणाम निकलता है कि जो हल्की वाहन है उसका संवेग क्या है, कम है, लेकिन जो भारी वाहन है m2 ट्रक का संवेग क्या ज्यादा है। आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, देखो जब बाबू दो क्या संवेग थे, P1 और P2 दो संवेग हैं, दोनों में क्या हुआ, समान वेग से चल रहे हैं, दोनों संवेग समान वेग से चल रहे हैं, तो भी और दोनों भी क्या हो जाए, एक दूसरे कैंसिल आउट करके m1 अपान m2 का वेट ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, m1 के रिस्पेक्ट में। जब m2 का वेट ज्यादा होगा m1 के रिस्पेक्ट में, तो उसी के रूप में, इसी की तरह, इसी फॉर्म में P1 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा P2 के रिस्पेक्ट में। चलो आगे हम लोग देखते हैं, जब समान वेग से गतिशील एक भारी है और एक हल्की वस्तु है, तो जो हल्की वस्तु रहेगी उसकी संवेग कम है, जो भारी वस्तु रहेगी उसकी संवेग ज्यादा है। देखो यहाँ से हल्की वस्तु P1 थी जिसकी क्या है, संवेग कम है, और भारी वन क्या है, P2 है, m2 इधर है ना, ट्रक का संवेग क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुआ। चलो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जब दोनों संवेग क्या हो, समान हो, क्या हो, जब दोनों संवेग क्या हो, समान हो, यदि भारी वस्तु तथा हल्की वस्तु का संवेग समान हो, लिख देते हैं, ठीक हो, यदि, आगे लिखते हैं, यदि हल्की वस्तु तथा भारी वस्तु के संवेग, हल्की वस्तु तथा भारी वस्तु के संवेग समान हो तो हल्की वस्तु की गति वेग ज्यादा होगी। तो हल्की वस्तु का वेग, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से
अधिक होगा, भारी वस्तु से अधिक होगा। क्या होगा बच्चों? अधिक। क्या होगा? वेग अधिक होगा। समझो, कह रहा है यदि हल्की वस्तु तथा भारी वस्तु के संवेग समान हो, हल्की वस्तु तथा भारी वस्तु के संवेग जब बराबर हो, समान हो, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से अधिक होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सपोज कीजिए P1 बराबर P2, ये कह रहा है जब दोनों संवेग क्या हो? समान हो, इक्वल हो, तो आप कैसे निकालिएगा? देखो M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आगे रिलेशन क्या निकल के आएगा? देखो M1 अपान M2 बराबर V2 अपान V1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो इसको पश्चांतर किया गया, इसको इधर ला दिया गया, इसको इधर ला दिया गया। अब इससे आपको क्या मिल रहा है? M2 इज ग्रेटर देन M1 से क्या है? इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है। समझिएगा, चूंकि V1 क्या है? V2 से बड़ा है। यहाँ क्या शो हो रहा है? V1 क्या है? V2 से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये यदि हल्की वस्तु तथा भारी वस्तु का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से अधिक होगा। यहाँ पे देखो दिख रहा है, यानी भारी वस्तु कौन थी? M2 मतलब V2। V2 देखो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन V1 की ज्यादा है। क्या है? V1 V2 से ज्यादा है। समझिएगा, जब V1 V2 से ज्यादा है तो यही तो कह रहा था क्वेश्चन, यही तो डिफिनीशन भी कहा है कि यदि हल्की वस्तु तथा भारी वस्तु का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु भारी वस्तु भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। यहाँ पे आपका शो हो गया है। देखो क्या आया था? M1 अपान M2 बराबर V2 अपान V1। ये आपका जो रिलेशन निकल के आया है बच्चों, ये शो कर रहा है कि आपका M2 जो है वो M1 से अधिक है, जो कि V1 का वेलोसिटी क्या है? V2 से अधिक है। अब ये आपको ये शो कर रहा है कि जब आप कोई भी संवेग, दो संवेग क्या हो? समान हो आपस में, जब आपस में समान रहेंगे तो उनमें से जो भारी वस्तु रहेगी उसकी वेलोसिटी कम रहेगी और हल्की वस्तु की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या? आवेग। ठीक है, अभी हम लोग संवेग देख रहे थे, अब आवेग देखेंगे। आवेग क्या होता है इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, आवेग बच्चों क्या होता है? आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं आपको दिखाते हैं हम लोग। संवेग तो पढ़ लिए, संवेग क्या होता है आपको पता चल गया। अब आवेग हम लोग देखेंगे, आवेग क्या होता है। इसको आवेग बोलते हैं, आवेग, आवेग। ठीक है, वेग नहीं, आवेग। इसको बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स। ठीक है, डिम्पल्स नहीं, डिम्पल्स नहीं बाबू, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो इम्पल्स क्या होता है? आवेग क्या होता है? आवेग किसी वस्तु पर क्रियाशील बल वह समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? हाँ कहेंगे, आ ही रही है सर। हाँ, किसी वस्तु पे, किसी, क्या लिख रहा हूं? किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या है? आरोपित बल तथा वह समय अंतराल बल एवं वह समय अंतराल तथा वह समय अंतराल जिसमें वह बल कार्य कर रहा है। वह समय अंतराल जिसमें वह बल कार्य कर रहा है। ठीक है, रहा है, कार्य कर रहा है। वह बल वस्तु, देखो किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं वह समय अंतराल जिसमें वह बल वस्तु पर क्रियाशील रहा है। वह बल, ठीक है, वह बल वस्तु पर क्रियाशील रहा है। चलो इसे वस्तु है। ठीक है, वस्तु पर क्रियाशील रहा है। ठीक है, वस्तु पर क्रियाशील रहा है, आवेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेग कहते हैं। ठीक है,
जब कोई वस्तु, ठीक है, जब किसी वस्तु पे आरोपित बल, यानी किसी वस्तु पे आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो जो समय अंतराल आप बल लगाते हैं उसके गुणनफल को क्या कहते हैं हम, आवेग कहते हैं। सपोज कीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं, आप बल लगा रहे हैं। आप जब तक बल लगा रहे हैं वो जो समांतराल निकल रहा है, जो इंटरवल निकल रहा है टाइम का, उसके गुणनफल को प्लस जो बल लगा रहे हैं, उस बल और जो टाइम का इंटरवल हो रहा है, उस टाइम इंटरवल और आपका जो बल है, इन दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा कि ये आवेग है। सपोज कीजिए क्या होता है, देखो आवेग मैंने लिखा क्या, आवेग, देखो आवेग क्या होता है, आवेग होता है बल गुणे वह समय अंतराल, ठीक है, जिसके लिए बल लगाया गया हो, जिसके लिए बल लगाया गया हो, ठीक है, समझिएगा। ये आपका टोटल क्या हो गया, ध्यान दो, कह क्या रहा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल वह समय अंतराल जिसमें वह बल वस्तु पर क्रियाशील रहा हो, ठीक है, क्रियाशील रहा है या रहा हो, के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे जे से दर्शाते हैं। इसका मात्रक किग्रा, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, समझिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात समझ में आई। आवेग क्या होता है, आवेग होता है ये बल है, आप किसी पे बल लगा रहे हैं। जब आप किसी पे बल लगा रहे हैं तो वह समय अंतराल जिसके लिए वो बल लगाया गया है, जिस काम के लिए वो बल लगाया गया, वह समय अंतराल आपका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बल में, आपका निकल के आ जाएगा। सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी उस पे है, क्या है, सरफेस पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस है, सरफेस कैसा है, खुदरा सरफेस है। आप यहां से क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये बल लगा दिए, क्या बल, आपने बल लगा दिया ऑब्जेक्ट पे, बल लगाया। अब ये बल लगा को आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं। अब कितने समय में आप डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, उसके गुणनफल को, वो समय अंतराल जिस टाइम आप बल लगाए हैं और जैसे ही वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्लस जहां से आप स्टार्ट किए हैं, जैसे बॉडी में परिवर्तन दिखने लगे, तो वो दोनों के समय अंतराल प्लस आप जो बल लगा रहे हैं उनके गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, आवेग कहते हैं। अगर यहाँ बॉडी मान लीजिए इस डिस्प्लेसमेंट से यहाँ चला है एक्स पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस। अब यह जो बल लगा था, ये जो बल लगा रहे थे आप, जो जिस टाइम आप इस ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पे बल लगाना स्टार्ट किए, उस टाइम कुछ और रही होगी। जैसे ही मूवमेंट होना चालू होगी, अपनी अवस्था चेंज करना होगा, चाहे या होने वाली होगी, उस टाइम क्या आप कुछ न कुछ उस पर टाइम स्पेंड कर चुके होंगे। तो इसी टाइम के इंटरवल को प्लस आप जो बल उस पर लगा रहे हैं, इसी का गुणनफल कर दीजिएगा तो आपका आवेग निकल के आ जाएगा। आवेग निकल के आ जाएगा बाबू। तो देखो आगे आवेग क्या होता है, इधर देखो, आवेग को हम किससे इंडिकेट करते हैं, जे से। जे बराबर क्या होता है, मैंने कहा बल गुणे समय अंतराल, बोले तो टी, डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका क्या आता है, बल और समय अंतराल डेल्टा टी, ठीक है। इनिशियल टाइम इंटू फाइनल टाइम, डिफरेंट कीजिएगा, जो निकल गया डेल्टा टी निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, इसके पहले आप पढ़े हैं dp अपॉन dt, ठीक है, dp अपॉन dt। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, डेल्टा t। अब ये डेल्टा टी ऑलरेडी समय अंतराल है, एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जे बराबर आपको क्या निकल गया, डेल्टा पी। अब इससे आपको क्या शो हो रहा है, हाँ सर कह रहे हैं, अब तो आप समझ में आ गया। हाँ कहेंगे हम जो संवेग है वो आवेग के परिवर्तन के बराबर है। हाँ कहेंगे आवेग जो है बाबू, आवेग क्या है, आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है, समझ में आया। इससे आपको ये समझ में आया होगा
कि आवेग क्या चीज होती है। आवेश का डिफिनेशन यह होता है कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल व समयांतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसे जैसे इंडिकेट किया जाता है, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब जे क्या होता है, आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे हम लोग कुछ और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, एक फुटबॉलर, ठीक है, एक फुटबॉलर क्या कर रहा है लिख दे रहा हूं। एक फुटबॉलर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन। एक फुटबॉलर क्या कर रहा है, 0.3 kg का क्या है, गेंद है, कि गेंद को ठोकर मारता है, कि गेंद को ठोकर मारता है, गेंद को ठोकर मारता है, ठीक है, ठोकर मारता है, तो वह 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है, बराबर है, कर लेती है। यदि संपर्क समय, यदि कर लेती है, देखो कर लेती है जी, यदि संपर्क समय 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड हो तो गेंद के संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हो तो गेंद में संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। सोचो, एक फुटबॉलर 0.3 kg की गेंद को ठोकर मारता है, बराबर है। कोई फुटबॉलर है, गेंद की वेट कितना है, 0.3 kg है, उसको क्या मारता है, ठोकर मारता है, तो वह 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। कितना की चाल प्राप्त करती है बच्चों, दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त करता है। अब कह रहा है यदि संपर्क समय 10 सेकेंड हो तो, यानी जब वो क्या कर रहा है, उसको ठोकर मार रहा है, तो उस समय संपर्क उसका कितना 10 सेकेंड तक रहता है। किसके रिस्पेक्ट में, जो बॉल है और उसके पैरों के बीच में कितना, जब ठोकर मारेगा तो उसके पैर और जो बॉल है वो संपर्क कितना 10 सेकेंड के लिए रहता है, ठीक है दोस्तों। देखो, तो आपको ज्ञात करना क्या है, गेंद में संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। गेंद में संवेग परिवर्तन कैसे ज्ञात होता है, आपको पता है कि जो आवेग होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, दर नहीं, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये सपोज कीजिए कोई प्यारा सा बाबू है, अच्छा सा शरारती लड़का, ठीक है। अब ये फुटबॉल को क्या किया, यहाँ फुटबॉल है, सपोज यहाँ ना होके यहाँ है, ठीक है, ये कोई गेंद है, बराबर है। अब ये u वेलोसिटी क्या है, इसका इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी u की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है, यानी अभी फुटबॉल क्या है, स्थिर अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पहुंचा, दूसरा फिगर में देखिएगा, दूसरा फिगर में ये क्या कर दिया, इसको लात मार दिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, u वेलोसिटी क्या, अंतिम वेलोसिटी क्या मिल रही है आपको, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ कहा दिया रहा है कि जैसे ही लात मारता है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चाल प्राप्त कर लेती है, ठीक है। आगे देखो, अभी तो यह रेस्ट में था बाबू, किसमें था, रेस्ट में, ठीक है। जैसे ही लात मारेगा वो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। ये आपका इनिशियल है, इनिशियल टाइम, ठीक है, इनिशियल टाइम है। ये आपका फाइनल टाइम है, क्या है, फाइनल टाइम, फाइनल यानी जब वो गति को प्राप्त कर चुकी है तो फाइनल टाइम है। अब देखते हैं हम क्या निकलता है, डेल्टा पी, आपको यही पूछ रहा है डेल्टा पी क्या होता है, पी इनिशियल, ठीक है, पी फाइनल, फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिएगा, पी फाइनल और पी इनिशियल। अब इसमें से जब निकालिएगा तो P बराबर एम भी होता है, और ये क्या होता है, एम भी, फाइनल है तो एम भी होगा, और ये इनिशियल है तो एम यू होगा, ठीक है। जब एम यू होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये यू क्या है आपका, 0 है, ये टोटल वैल्यू का क्या हो जाएगी, 0। तो आपका बचेगा एम कितना है, 0.3 गुणे 10, वेलोसिटी क्या है 10, अंतिम वेलोसिटी, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 3, क्या हो जाएगा 3। अब इसका मात्रक होता है kg
किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। यह आपका डेल्टा संवेग में परिवर्तन निकल के आ गया। इसी को हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन। समझ में आया संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के बेल आइकन को लगा के रखिए, दबा के रखिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर